हरे कृष्णा। माया से बचने का एक उपाय है, एक ही मात्र उपाय माया से यदि बचना है वो है भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना। ये बात को भगवान भगवत गीता में कहे, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव जे प्रपद्यन्ते मायामतम तरन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण कहा रहे, मेरी बहिरंगा शक्ति जो माया त्रिगुणात्मक माया शक्ति है, सत्व रजत तमो गुण में जो प्रभावित है संसार है, और ये माया संसार से जो पार होने के लिए चाहते हैं, और कठिन है, किंतु पार होना बहुत कठिन है, किंतु वही व्यक्ति पार हो जाते हैं। माम एव जे प्रपद्यन्ते मायामतम तरन्ति ते। माम एव मतलब एकमात्र मेरा शरण में आने वाला व्यक्ति, माम एव मतलब एकमात्र मेरा शरण में, कृष्ण मतलब मेरा शरण में। गंगा जाए गंगादास, जमुना जाए जमुनादास, ऐसा नहीं है। एकमात्र कृष्ण श्री कृष्ण के शरण में आने वाला व्यक्ति मायामतम तरन्ति ते। वो माया से ही, मेरी बहिरंग माया से वही व्यक्ति पार हो सकता है, दूसरा कोई नहीं है। कृष्ण के शरण में आने वाला व्यक्ति पार हो सकता है। भले ही दुनिया में कई लोग सोचते मैं माया से मुक्त हूँ, माया मेरे को कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे ही अपनी विचार मन धर्म पालन कर रहा है, किंतु माया से वो पार नहीं हो सकता। पूर्ण संसार में उनको गिरना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के शरण में भी ना, श्री कृष्ण के चरण को आश्रय भी ना, श्री कृष्ण चरण प्रति आसक्ति भी ना, कभी भी कोई भी संसार से उद्धार नहीं हो सकता, पार नहीं हो सकता। ये बात ब्रह्मा जी कह रहे, ब्रह्मा जी कह रहे, भले ही कोई कह सकता है मैं माया मुक्त हूँ, कृष्ण आपके चरण कमल का श्रद्धा विहीन होकर के कह सकता मैं माया मुक्त हूँ, भले ही, किंतु मैं नहीं कर सकता। यदि ब्रह्मा जी ये बात बता, ब्रह्मा जी बोलते मैं नहीं कर सकता, मैं माया से पार हो सकता हूँ आपकी चरण कमल, आपकी कृपा भी ना। ब्रह्मा जी बात भागवत में कहा रहे। इसलिए कृष्ण के शरण में जाना ही एकमात्र है, कृष्ण की कृपा से, कृष्ण के अनुकंपा से ही ये माया से पार हो सकते। किंतु श्री कृष्ण के शरण में जाना, कैसा शरण जाना, ये भी हमको सीखना चाहिए। कृष्ण के शरण में अपनी अहंकार दंभ में कृष्ण शरण में नहीं जा सकते। कृष्ण तभी इसको एक्सेप्ट करते, स्वीकार करते, जिनके पास है सड़ंगा शरणागति हईवे जार ताहारो प्रार्थना सुने से नंद कुमार। ये बात को भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे, हमारे परंपरा की गौड़ीय परंपरा के आचार्य सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, सड़ंगा शरणागति हो जिसकी है, उनकी प्रार्थना को भगवान श्री कृष्ण स्वीकार करते, उनकी शरणागति को स्वीकार करते। सड़ंगा शरणागति क्या है? फर्स्ट भक्ति विनोद, दैन्य आत्मनिवेदन गुप्तुत्व वर्ण अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्यते स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव प्रजंगनांगीकार। ये 6 शरणागति का लक्षण बारी में भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे। प्रथम बोले दैन्य, दीनता, आपने को दीनहीन जो होता है वही व्यक्ति की भगवान इसको स्वीकार करते। प्रथम योग्यता था शरणागति का, प्रथम दीनता। अपनी अहंकार ईगो, मैं तो बड़ा हूँ, मेरा द्वारा हो रहा है, ये सब भावना रखने वाला व्यक्ति शरण में नहीं है। जो जानता है मैं कुछ नहीं, मैं साधारण जीव है, छोटे से जीवा से क्षुद्र जीव है, वो क्या कर सकता है? जब भगवान की कृपा नहीं होते शरीर नहीं मिलेगा, वाणी भी बोल नहीं सकता, हाथ भी नहीं हिल सकता। उन्हीं कृपा से, उन्हीं अनुकंपा से हमको मनुष्य शरीर मिला, जो भी बुद्धि मिला, दिमाग मिला, उन्हीं के सब हैं, हमारा कुछ नहीं है ये सभी। और जो अपने को दीनहीन रूप में कृष्ण के द्वारा समर्पित हो जाते हैं, अपने को छोटा झुक जाते हैं, वही व्यक्ति ही शरणागति वाली माना जाएगा। इसे दीनता होना चाहिए। दूसरा योग्यता है दैन्य आत्मनिवेदन, अपने को समर्पित करना, अपने को और नछावर कर लेना उनके पास में, उनकी तो पूरी तरह का समर्पित होना, कृतदास बन जाना, अपना भावना कुछ नहीं रहना, अपना इंद्रिय सुख की और कोई भी, अपने परिवार, अपना घर द्वार, अपनी चिंता छोड़ कर के सब कुछ कृष्ण की प्रति समर्पित हो जाता है। मानस देह गेह जो कुछ मोर और पिलु तया पदे नंद कुमार। ऐसा ही मान देह गेह घर जो कुछ है कृष्ण के चरण को, नंद कुमार के चरण अर्पण कर देना चाहिए। वही सब कुछ समर्पण कर, उनके चरण में मथा झुका देना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। उनकी सेवा के लिए, उन्हीं की सेवा में तत्पर लागी जाना चाहिए, उन्हीं की कृतदास बनी जाना चाहिए। अपनी किसी स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, इंद्रिय भोग की आशा नहीं रखना है, मन की मैंने भोग करूँ, कुछ इच्छा रखता है, ये भोग को वासना को छोड़ करके कृष्ण के सुख के लिए पूरा लग जाना चाहिए, आत्मसमर्पित कर देना चाहिए। आत्मनिवेदन इसको कहा जाता है।
इसके बाद में गुप्तुत्व वर्ण, कृष्ण को वर्ण करना, स्वीकार करना। जैसे लड़की एक वर्णमाला दे के स्वीकार करता है, पति रूप में स्वीकार करता है, ऐसे कृष्ण को सेवा के लिए कृष्ण को अपनी मालिक के स्वामी रूप में स्वीकार कर लेना, सखा रूप में स्वीकार कर लेना, नाले अपनी पुत्र रूप में स्वीकार करना, नाले अपनी प्रियतम रूप में स्वीकार करना। ऐसे चारों रहस्य में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभु, मालिक, स्वामी, अपने गुरु सब कुछ मान के उसे स्वीकार करना से वो इनको स्वीकार करना है। दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, चारों रस में भगवान श्री कृष्ण को गुप्तुत्व वर्ण इसको कहते हैं। वर्णमाला देगी, जैसे लड़की एक वर्णमाला के एक लड़का को शादी करता, विवाह करता, पति रूप में स्वीकार करता है, ऐसे ही कृष्ण को स्वीकार करना ना, ये कृष्ण मेरा, मैं उनकी है, स्वीकार करना, इसको बोलते गुप्तुत्व वर्ण। पुण्य अवश्य रखे हुए कृष्ण विश्वास प्रण, हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, हानि लाभ में, हर परिस्थिति में कृष्ण मेरे को सुरक्षा देंगे, रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास फेत नहीं, शरणागति वाली माना नहीं जाएगा। हर परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति हो, विचलित न हो करके हमेशा स्थिर बुद्धि में कृष्ण हमको रक्षा करेंगे, ये भरोसा रख करके कृष्ण के समर्पित हो जाना चाहिए। ऐसा भरोसा रखना चाहिए, कृष्ण हमको रक्षा करेंगे, बचाएंगे, ये विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास होते ये होता चौथा नंबर पॉइंट। पांचवा नंबर पॉइंट होता है भक्ति के अनुकूल परिस्थितियों को स्वीकार करना, भगवान की भक्तों की संगति करना, भगवान के नाम को जप करना, भागवत पढ़ना, भागवत संगति करना, भागवत की भक्तों के द्वारा कथा श्रवण करना। ऐसे ही भगवान की जो भक्ति का अनेक अंग है उसको अपनाना। भक्ति की जो अनुकूल परिस्थिति है उसको स्वीकार करना। जो अनुकूल परिस्थिति में भक्ति जैसे बढ़ सकते, शिव विग्रह सेवा करना, शिव विग्रह मंदिर परिक्रमा करना, तुलसी जलदान देना, तुलसी माता को प्रणाम करना, उनके आशीर्वाद लेना, भक्तों आशीर्वाद लेना, वैष्णव संगति करना, वैष्णव सेवा करना, ऐसे अनेक संगति जो भगवान की सेवा में लगता है उसको लगाना। अपनी भक्ति का अनुकूल स्थितियों को स्वीकार कर लेना। और भक्ति की जो प्रतिकूल भाव है, जो बाधक है, असत्संग त्याग ए वैष्णवाचार, असत्संग त्याग करना। एक स्त्री संगी कृष्ण भक्तार, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने एक कामुक वासना रहने वाला फंसा हुआ व्यक्तियों की संगति करना, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, दोनों के लिए संगति करना। कामुक वासना में, काम वासना, सेक्सुअल डिजायर में ये आसक्ति व्यक्तियों की संगति करना। और दूसरी कृष्णा भक्त, जो कृष्ण को भगवान रूप में, मालिक स्वामी रूप में स्वीकार नहीं करते, ऐसे अभक्तों की संगति करना। जो भगवान को बराबर मानने वाला, देवादेवी भी संगति करने वाला व्यक्तियों की संगति करना। जो कर्मकांड में फंसे हुए हैं उन की संगति करना, ये भी अभक्त लोग हैं, कृष्ण भक्त नहीं है। कृष्ण के समर्पित भक्तों की संगति करना। जो कृष्ण अभक्त, कृष्ण के भक्त नहीं, मायावादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, शून्यवादी हैं, ब्रह्म ज्योति की पूजा करने वाले, परम सत्य बल्लभ मानने वाले, हाँ, निराकार मानने वाले भगवान को, जो कृष्ण के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, कृष्ण परम स्वामी प्रभु, परम धाम, पवित्र परम भगवान, ये रूप में जो स्वीकार नहीं करते, कृष्ण ही सब कुछ है, ये नहीं स्वीकार, ऐसे अभक्त लोगों की संगति करना। ये है भगवान चैतन्य महाप्रभु, ये दो हैं कृष्ण अभक्त। ये मान लोगों की संगति करने बुद्धि नष्ट होता है। मायावती भाष्य सुने है सर्वनाश, भगवान चैतन्य महाप्रभु। मायावादी लोग जो अवैष्णव लोग हैं उन्हीं की संगति करने से बुद्धि नष्ट हो जाता है, इसलिए ये लोगों की संगति त्याग कर देना चाहिए। इसके साथ साथ धर्म की रास्ता पर चलना। भक्ति का जो बाधक है, मांसाहार भक्ति का बाधक है, नशापान भक्ति का बाधक है, अवैध संबंध स्त्री पुरुषों के अंदर के अवैध संबंध रखना ये भी भक्ति का बाधक है, जुआ सट्टा खेलना ये भी भक्ति का बाधक है। ऐसे भक्तियों की बाधक जो है उनकी संगति से दूर रह के भक्ति करना। जब इस प्रकार भक्ति में शरणागति हो जाते कृष्ण की, इसी बोले 6 शरणागति करते, कृष्ण उनकी प्रार्थना एक्सेप्ट करते, कृष्ण आप उनको स्वीकार कर लेते। इसलिए ऐसे ही शरणागति भक्त जो हो जाता है वो माया से पार हो जाता है, माया से मुक्त हो जाता है। नए माया से पार होना बहुत सहज नहीं है, सरल नहीं है। यदि आपको वीडियो सही लगा, आपको जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।